लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। बस मैं पूरा दिन बिस्तर में लेटी रहती हूँ और ऐसे ही कुछ भी यूट्यूब पे खोलूंगी, देखती रहूंगी, स्कूल जाऊंगी, स्कूल से आऊंगी तो सो जाऊंगी। ऐसे ही टाइम वेस्ट होते जा रहा है एंड वी आर जस्ट रियलाइजिंग कि कितने पास है हमारा बोर्ड एग्जाम, लेस देन 2 मंथ। तो चलो मैं बताती हूँ मैंने कैसे अपने हिंदी के बोर्ड की प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले मैंने कविताएं थी उनके लेक्चर्स देखे थे और पूरे नहीं देख पाई थी, बस कुछ के देखे थे। आज मम्मी ने चलाया था बगल में, पूरा माहौल सेट था पढ़ाई का। और स्कूल जाने से पहले भी एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे फोन में, PYQ का सवाल बुक वाले सैम्पल पेपर में माइंड मैप्स पढ़ रहे थे स्कूल में और उसी से क्वेश्चन आंसर देख पा रहे थे क्योंकि कॉपी तो बनाई नहीं हमने, इसमें 2-3 चैप्टर लिख के सब कुछ बंद है, तो इसीलिए ये सैम्पल पेपर के ये आंसर से काम चलाना पड़ रहा है। एंड फिर नेक्स्ट मेरा इंग्लिश का एग्जाम था। देखते देखते 7 बज जाते हैं। आती हूँ मैं 4:30 बजे स्कूल से, बट मेरी पढ़ाई 7 बजे स्टार्ट होती है क्योंकि मेरा फोन उठ जाता है ना, तो बस वही चलता रहता है। एंड सबसे पहले मैंने सैम्पल पेपर एनालाइज किया जो मैंने एक दिन पहले किया था, इसके एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही किया था। सैम्पल पेपर अधूरा ही किया था, फिर मैंने उसे एनालाइज किया। अपने बुक रीड पहले कर ली थी एग्जाम के आंसर्स पढ़ रही हूँ, थीम्स पढ़ रही हूँ, वही मेमोराइज करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड वो जो राइटिंग पोर्शन है उसको का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट वगैरह देख लिया मैंने। लेक्चर भी मैंने देखा था डीएड सर का, वो सब पहले ही देख लिया, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एग्जाम के पहले मैंने कर लिया था, ये मेरी थोड़ी कृपा हो गई थी। बाकी सब तो ऐसे ही मैंने थीम बस पढ़ा था मेनली, फॉर्मेट देखे थे, बस ऐसे शॉर्ट में सारा थीम लिख लिया था चैप्टर्स के बगल में। एंड एवरीबॉडी, हमारे घर पे एक नई गाय आई है तो हमने उसका वेलकम भी किया, उसका तिलक वगैरह लगाया था एंड हम सब लोग गए थे उससे मिलने दूसरे वाले घर पे। नेक्स्ट मेरा बायोलॉजी का एग्जाम था, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, पता नहीं डिलीट कर दिया शायद। तो मैंने बस उसमें PYQ देखे थे, आंसर वगैरह से लिखते हैं एंड रिवीजन सबका किया था, मैंने लेक्चर से ही किया था और नोट्स पढ़े थे कुछ के, पूरा नहीं हो पाया था बट किया था कोशिश। एंड जब मैं पेपर देकर आई तो उसके बाद नेक्स्ट फिजिक्स का था, 1 दिन का गैप नहीं 2 दिन का गैप था फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन उस दिन नहीं किया, उस दिन एक्टिविटी लिखी थी आकर एंड फिर सो गई थी। एंड नेक्स्ट डे मैंने 3 चैप्टर डुअल नेचर वगैरह, एटम्स, न्यूक्लियर, ये सुबह ही कर लिए थे। बट उसके बाद मुझे ऐसे कॉल आया सर का कि तुम्हारे घर पे मैं आ रहा हूँ। आई वाज रियली स्केयर्ड और मैं एंग्जाइटी से कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी, लाइक सीरियसली। ठंड हो रही है ना, तो मैं थोड़ा सा आग सेक रही थी बाहर, दादी ने जलाया था एंड दादी अपना साग वाग तोड़ रही थी बैठकर, वो खेत से लाई थी। एंड जब सर ने कॉल किया था ना, एवरीबॉडी, मुझे सदमा लगा है कि मेरे टीचर्स आने वाले हैं, फिज़िक्स टीचर और पता नहीं कौन से आम तमाम टीचर मेरे घर पे पधारने वाले हैं। मेरी एकदम से क्या बताऊँ ऐसे एकदम। और फिर उसके बाद में सर कॉल करके बता रहे हैं, 11 बजे कॉल किए थे कि मैं आ रहा हूँ एंड 2:30 हो गया, तब तक सर ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं था। फिर कॉल करके बता रहे, ओ सॉरी आपके यहाँ तो कल गए थे ना टीचर्स, तो हम लोग नहीं आ रहे। भाई मेरा जो पूरा टाइम वेस्ट हुआ उसका क्या। एंड फिर उसके बाद मैंने जो ड्रामा देखा, इतना मुझे रिलीफ मिला ना वो सुन के कि जैसे मैंने क्या पा लिया है। फिर मैंने रियोप्टिक्स, करेंट, बस ये दोनों चैप्टर्स देखे जल्दी एंड डेरिवेशंस वगैरह भी देखे। एंड नेक्स्ट डे जो है फिर मेरे पास टाइम था 1 दिन का और, तो उस दिन मैंने बाकी बचा कुचा जो भी चैप्टर था, EMI और जो भी था, तो मैंने सारा वो उस दिन किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं देखा था मैंने, थ्योरी वगैरह, बस उसको मैंने फॉर्मूला ही देख के काम निपटा दिया था। इस बार जनरेटर, AC जनरेटर, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। इसी वाला भी इसी दिन मैंने पढ़ा था क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स बच गए थे और मैं मॉर्निंग में उठकर भी थोड़ा फॉर्मूला वगैरह देखी थी। हाँ, फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देकर आई। एग्ज़ाम चलो ठीक ठाक था, पेपर आसान था, बट हम लोग हमेशा से कहते हैं ना कि पेपर ईजी था, बट हम नहीं कर पाए, तो वही। एंड फिर मैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट पेपर था, उसके लिए मेरा पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है बिकॉज इतनी ठंड है ना कि छुट्टियां हो ही गई हैं। अभी 2 दिन से छुट्टी चल रही है और मैं पोस्टपोन कर दी। मैं आज पढ़ने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, आज मैंने पूरा दिन वेस्ट किया एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। अब मैं इंस्टा डिलीट करने वाली हूँ। या गाइस, दैट वाज इट। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे पोस्ट करना भी फालतू सा लगता है, मतलब टाइम वेस्ट होता है, बट मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, तो मेरा टाइम जा कहाँ रहा है ये भी मुझे नहीं समझ में आता है। बट लेट्स होप कि हम सब अपनी आदत से थोड़ा आएंगे सही ट्रैक पर तो अच्छा होगा। गाइस, कोई मुझे टिप्स दो कमेंट में। ओके, बाय।